हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक जो है फॉर्म 10 IEA। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर फॉर्म 10 IEA है क्या, इसे कौन फाइल करेगा, इसे कैसे फाइल करना है और इसे फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है। तो आज इन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं और समझते हैं फॉर्म 10 IEA के बारे में। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। आखिर फॉर्म 10 IEA है क्या? फॉर्म 10 IEA एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो उन इंडिविजुअल से HF को फाइल करना पड़ता है जो ओल्ड टैक्स रिजीम कंटिन्यू करना चाहते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में। ये फॉर्म CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इशू किया है। अभी के लिए न्यू टैक्स रिजीम जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। तो अगर इंडिविजुअल्स या HUF न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो उन्हें फॉर्म 10 IEA फाइल करना मैंडेटरी है। पहले जब ओल्ड टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम थी तब इंडिविजुअल से HUF न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते थे तो उन्हें फॉर्म 10 IE फाइल करना पड़ता था। पर क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ही न्यू टैक्स रिजीम हो गया है तो अब फॉर्म 10 IE को रिप्लेस किया है फॉर्म 10 IEA ने। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हो तो आपको 10 IEA भरना पड़ेगा। तो फॉर्म 10 IEA वो लोग भरते हैं जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम होती है, मतलब ITR 3 या ITR 4 वाले। ये फॉर्म उन बिजनेस इनकम अर्न करने वाले इंडिविजुअल्स या HUF के लिए है जो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं। एक बार बिजनेस वाले लोगों ने ये ऑप्शन चूज कर लिया तो उनके पास ये ऑप्शन चेंज करने के लिए लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल होता है। नॉर्मली इस फॉर्म में नेम, पैन, असेसमेंट ईयर और स्टेटस जैसे जनरल इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी होता है। तो फॉर्म 10 IEA इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट तक फाइल करना मैंडेटरी है। करंट फाइनेंशियल ईयर में ये डेट है 15 सितंबर 2025। तो आपको आपका फॉर्म 10 IEA 15 सितंबर 2025 के पहले फाइल करना मैंडेटरी है। फॉर्म 10 IEA फाइल करने के बाद इसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है जिसको आपको सेव करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट नंबर जब आप आपका बिजनेस रिटर्न फाइल करते हो उसमें डालना मैंडेटरी है। इसके साथ ही फॉर्म 10 IEA को सबमिट करने से पहले वेरीफाई करना पड़ता है, जैसे कि आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करते हो। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो आप इसे सिंपली आधार OTP के थ्रू ई-वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर इसे आप EVC के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो इसके थ्रू भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ये बताता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो जेन्युइन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर फॉर्म 10 IEA को फाइल कैसे करना है? तो इसे हम सिंपली इनकम टैक्स पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इसके लिए हमें सिंपली इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ पर जाकर हम हमारा लॉगिन करेंगे, जिसके लिए हमें हमारा पैन नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा। यहाँ पर हमारे पास ई फाइलिंग में इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे। यहाँ पर हम फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म लॉगिन करने के बाद हमें क्विक लिंक्स में ई फाइलिंग दिखेगा, जिस पे हम जाएंगे। यहाँ पर हमें सेकंड नंबर पे इनकम टैक्स फॉर्म्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पे हम फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पर जाएंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले ही फॉर्म 10 IEA का ऑप्शन दिखेगा, जिसे हम फाइल नाउ करके क्लिक करेंगे। ये है एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पर हम हमारा करंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताएंगे। यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो हमें फॉर्म फाइल करने में हेल्प मिलेगी, जो है नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन एंड पैन ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी, और नेम, एड्रेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय IFSC यूनिट्स इफ एप्लीकेबल। यहाँ पर हम सिंपली लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। ये हमसे पूछ रहा है डू यू हैव इनकम अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, जिसके लिए हम यस पर क्लिक करेंगे। ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम है हमारी 31 जुलाई और एक्सटेंडेड फॉर द असेसमेंट ईयर, हम इस पर क्लिक करेंगे एंड सिंपली हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइलिंग ऑफ द फॉर्म प्लीज बी श्योर दैट यू आर opting for the intended regime of taxation and you are filing the form within the due date applicable to you। हम यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें 3 सेक्शंस में इंफॉर्मेशन भरनी है। पहली है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड तीसरा है डिक्लेरेशन। पहले सेक्शन में हम भरेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर सिंपली हमारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रीफिल्ड आई है, इसे हम सेव करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अगर IFSC यूनिट्स है कुछ तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, अदरवाइज हम इसे सिंपली सेव करेंगे। हम डिक्लेरेशन में डिटेल्स भरेंगे और इसे सिंपली
टिक करेंगे। यहाँ पर हम अग्री करेंगे, प्लेस डालेंगे एंड सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमने जो इन्फॉर्मेशन भरी है हम उसका प्रीव्यू देखेंगे। यहाँ पर हमारा प्रीफिल्ड फॉर्म 10 IEA आएगा जिसमें ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रीफिल्ड है। हम इसे एक बार पूरा चेक करेंगे, अगर कुछ चेंजेस है तो हम यहाँ एडिट पे करके उसे चेंज भी कर सकते हैं एंड हम सिंपली प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, हम EVC से, आधार OTP के थ्रू या फिर DSC के थ्रू फॉर्म ई वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई करने के बाद फॉर्म फाइल होने और ई वेरीफाई होने के बाद आपके पास एक ट्रांजैक्शन ID और एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा जिसे सेव करना आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि यही ट्रांजैक्शन ID और एक्नॉलेजमेंट नंबर जब आप अपना बिजनेस रिटर्न भरेंगे तब ये इन्फॉर्मेशन उसमें एंटर करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि जो लोग बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम अर्न नहीं करते हैं उन्हें फॉर्म 10 IEA भरने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिंपली अपने रिटर्न में जाके ऑप्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट रिजीम का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं और वो किसी भी टाइम पर न्यू रिजीम या फिर ओल्ड रिजीम में स्विच कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है नॉन बिजनेस इनकम अर्न करने वालों के पास। लेकिन अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन इनकम अर्न कर रहे हैं और आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आपके लिए फॉर्म 10 IEA इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पहले भरना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, ताकि आप ओल्ड रिजीम में किए हुए इन्वेस्टमेंट्स को क्लेम कर पाए। तो जिस तरह से अगर आप बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम अर्न करते हो तो आपको फॉर्म 10 IEA का कंप्लायंस करना पड़ता है, उसी तरह से बिजनेस करते टाइम आपको दूसरे बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। अगर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करते हो जो इन कंप्लायंसेस में आपकी हेल्प करता है तो आप अपने बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट टाइम बचा सकते हो और सारे कंप्लायंसेस को अप टू डेट और सही तरीके से कर सकते हो। मैं अपने बिजनेस के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ वो सॉफ्टवेयर मुझे बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे मैं सिंपली उस सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने इनवॉइसेस बना सकती हूँ। इसके साथ ही ये सॉफ्टवेयर मुझे परचेज रिकॉर्ड करने में भी हेल्प करता है। परचेज के साथ ही मेरे पास TDS रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है। इसके साथ ही अकाउंटिंग करने के बाद ये सॉफ्टवेयर मुझे वेरियस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, जैसे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट, डे बुक्स एक्सेट्रा। इसके साथ ही अगर GST कंप्लायंस की बात की जाए तो इस सॉफ्टवेयर में स्पेसिफिकली मेरे पास GSTR1 सेल्स रिपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पर मुझे ऑटोमेटिकली GSTR1 की सेल्स रिपोर्ट प्रिपेयर होके मिल जाती है। इसके साथ ही GSTR2B परचेज रिपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं अपने बुक्स के परचेजेस और GSTR2B के परचेसेस को रिकंसाइल भी कर सकती हूँ कुछ ही सिंपल क्लिक्स के थ्रू। इसके साथ ही ये मुझे वेरियस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स भी देता है, जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल के केस में ये मुझे क्लाइंट रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, TDS रिसीवेबल रिपोर्ट, HSN रिपोर्ट, GST रिपोर्ट्स एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है। एंड अकाउंटिंग पेबल के केस में ये मुझे पेमेंट रिपोर्ट, TDS पेबल रिपोर्ट, HSN रिपोर्ट्स और GST रिपोर्ट्स अलॉन्ग विद GSTR2B रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही एडवांस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट से लेके मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट तक इस सॉफ्टवेयर में इजीली मिल जाता है, सिर्फ कुछ ही सिंपल क्लिक्स के थ्रू। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं और अपने बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज और कंप्लायंस को इजी बनाना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन फॉर्म 10 IEA को लेके। अगर आप बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम अर्न कर रहे हो और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हो तो ये फॉर्म आपके लिए मैंडेटरी है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।